स्कूल का नाम दी प्रोग्रेसिव उर्दू प्राइमरी स्कूल, जमात सोवम। अस्सलाम वालेकुम। सबक का नाम हमारे आसपास। इससे पहले हमने देखा और सुना कि हमारे अतराफ जानदार गैर जानदार चीज़ें हैं, है ना बच्चों। आज इससे आगे की मालूमात हासिल करेंगे। बताओ तो भला, बताओ कि तस्वीर में दी गई चीज़ें जानदार हैं या बेजान। अगर वो जानदार हैं तो नबातात हैं या हैवानात। गौर से देखो बच्चों, तस्वीर में क्या क्या नज़र आ रहा है। बोलो बच्चों। हाँ, पेड़, खरगोश, मेंढक, सिलेंडर, गिलास, गुलाब का पौधा, कढ़ाई, नारियल का दरख्त। इसमें से बच्चों बेजान कौन सी चीज़ें हैं और जानदार कौन सी चीज़ें हैं, अलग अलग कीजिए। माहौल के तमाम अज्जा का एक दूसरे से ताल्लुक़। पानी और हवा माहौल ही के अज्जा हैं। हर जानदार को इनकी ज़रूरत होती है। इसी तरह तमाम जानदारों को ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है। ये ग़िज़ा उन्हें माहौल ही से हासिल होती है। ज़िंदा रहने के लिए दूसरी चीज़ें भी जानदारों को माहौल ही से मिलती हैं। परिंदे घोंसले बनाते हैं, जिसके लिए परिंदों को कपास, तिनके, धागे वगैरह दरकार होते हैं। वो उन्हें माहौल ही से हासिल होते हैं। इंसान माहौल से कई चीज़ें हासिल करता है। कपास, ऊन, रेशम माहौल ही से मिलते हैं। इनसे हम कपड़े बुनते हैं। चटाइयाँ, टोकरियाँ, बयास के कागज़ जैसी चीज़ें इंसान माहौल से हासिल होने वाली अशिया से बनाता है। घर बनाने के लिए दरकार मिट्टी, पत्थर और लकड़ी इंसान को माहौल ही से मिलती है। चंद नबातात के बीज हवा के ज़रिए मुंतशर हो जाते हैं। मुंतशर के मानी हवा से बीजों का फैलना, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ जगहों पर इन नबातात के नए पौधे उगाते हैं। यानी नबातात को भी माहौल से मदद मिलती है। मुर्दा जानवरों का गोश्त गिद्ध, लोमड़ी वगैरह जानवर खाते हैं। वो अपना पेट भी भरते हैं और माहौल को भी साफ़ सुथरा रखते हैं। मुर्दा जानवरों का बचा हुआ हिस्सा सड़ता है और मिट्टी में मिल जाता है। दरख्तों के पत्ते गिरते हैं और मिट्टी में गिरकर सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी ज़रख़ेज़ होती जाती है। यानी बेजान चीज़ों में भी जानदार चीज़ों की वजह से तब्दीली पैदा होती है। क्या तुम्हें मालूम है, भेड़ के जिस्म पर बड़े बड़े बाल होते हैं। ये झाड़ियाँ खाती है। इस दौरान चंद पौधों के बीज इसके बालों में अटक जाते हैं। भेड़ जब दूसरे मुकाम पर जाती है तो वो बीज वहाँ गिर जाते हैं। इस वजह से मुख्तलिफ़ मुकामात पर नबातात के नए पौधे तैयार होते हैं। यानी जानदार और नबातात दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। हमने क्या सीखा? हमारे माहौल में कई चीज़ें हैं। कुछ बेजान हैं, कुछ जानदार हैं। जानदार खुद हरकत करते हैं। जानदारों को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ग़िज़ा खाने से इनकी बढ़ोतरी होती है। इनसे इन्हीं की तरह जानदार तैयार होते हैं। जानदारों में कुछ हैवानात होते हैं तो कुछ नबातात। जानदारों की तमाम ज़रूरियात माहौल से पूरी होती हैं। गैर जानदार चीज़ों में भी जानदारों की वजह से तब्दीली होती है। माहौल के तमाम अज्जा एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। ठीक है बच्चों।
اب میں آپ کو گھر کام دے رہی ہوں۔ اطراف میں پائی جانے والی چیزیں، اس کے 2 کھانے بنائیے، ایک جاندار اور ایک غیر جاندار۔ ان کے نام الگ الگ کیجئے۔ جاندار میں 2 حصے کیجئے، نباتات اور حیوانات۔ نباتات کے نام الگ لکھیے اور حیوانات کے نام الگ لکھیے۔